न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। थाने में बांधकर रेस्टोरेंट संचालक की गई पिटाई। नालन मांझा प्रतिबंधन के चलते दिए गए टैक्स फॉर्म। पारा चढ़ा, ठंड हुई कम। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। थाने में बांधकर रेस्टोरेंट संचालक की गई पिटाई। नागपुर में मारपीट के प्रकरण में आरोपी रेस्टोरेंट चालक को पुलिसकर्मी द्वारा थाने में बांधकर 5 लाख रुपए का हफ्ता मांगने का मामला सामने आया। पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने प्रकरण को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करने के निर्देशन दिए। वेस्ट हाईकोर्ट रोड पर यश दुबे का फर्जी कैफे है। यहाँ 31 दिसंबर की रात पार्टी थी। इस दौरान में सिविल लाइन स्थित नौकिंग रेस्टोरेंट के संचालक रायसेंस चेंग भी आए थे। बताया जाता है कि पार्टी में किसी बात को लेकर रायसेंस का एक युवती के साथ विवाद हो गया। युवती ने रायसेंस के खिलाफ सीताबर्डी थाने में मारपीट का मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करवाने के बाद महिला PI कविता जगपत के केस के चलते डायरी में मामले भी दर्ज किए गए। सूत्रों के अनुसार हवलदार प्रवीण वाकोड़े ने अलमारी से केस डायरी चुराकर उसे रफा दफा कर दिया। कुछ देर बाद केसर डायरी दिखाई नहीं देने पर जगताप ने दूसरी डायरी बनवा ली। वक्फ बोर्ड की फर्जी कैफे के निलंबित बैठक हुई। वह कैफे संचालन के इशारे पर साइवर्स को सबसे खिलाफ जुटाने लगा। साइवर्स के चलते उनके घर से लेकर आए और वाकोड़ा और उनके साथी विशेष टीम के मुखिया बने। उनका थाने में विशेष कक्ष है जहां 60 गार्ड के काम करने के दौरान यह मामला रफा दफा करने के दौरान बात की गई। बढ़ती अगली खबर की ओर। नालन मांझा प्रतिबंधन के चलते लिए गए टैक्स फॉर्म। नागपुर में नालन मांझा के चलते प्रतिबंधन को अमल में लाने के लिए जिले में विभिन्न स्तरों को नए टैक्स फॉर्म गठित किए जाएंगे। जिसके चलते जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने सोमवार को बंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की हल्काफान के चलते दाखिल कर जानकारी दी। जिला टैक्स फॉर्म के मुख्य रूप से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में काम करेगा। इसके अलावा नागपुर महानगर पालिका के सभी जोन, जिला प्रतिपक्ष और जिला परिषद, तहसील, नगर तहसील, श्रीटेक सभी जोन के चलते जिला परिषद, तहसील, नगर परिषद, नगर पंचायत, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल, महामेट्रो, वन विभाग और प्राणी संवर्धन विभाग सत्र पर भी विशेष ट्रैक्स के चलते फॉर्म भराया जाएगा। हाईकोर्ट ने 2021 में इन मामलों को लेकर सवै जनजीति याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायमूर्ति नितिन जिलाधिकारी ने दी जानकारी। हाईकोर्ट में हल्फनामा पेश की गई थी। इसके चलते साबर और वैशाली जोशी की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी का हल्फनामा रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की। इस दौरान एडन जाधव ने न्यायालय मित्र के रूप में कार्रवाई देकर राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने 1 मार्च 2023 को नालन मांझा प्रतिबंधन को लेकर अधिक सुनवाई जारी की थी, जिससे केवल साधारण सूती धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति दी गई। नालन मांझा कांच, पाउडर, धातु या किसी भी तेज पदार्थों से बने धागे के उत्पादन, बिक्री, भंडारा के चलते अधिनियम लगाए जाएंगे और साथ ही कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी। बढ़ती अगली खबर की ओर। पारा चढ़ा और ठंड हुई कम। नागपुर में रात के चलते तापमान 24 घंटों में 2.4 डिग्री सेल्सियस चढ़कर 11.2 डिग्री सेल्सियस पर जा चुका है। इसके बाद भी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि 2 से 3 दिनों तक पारा 12 से 13 डिग्री के आसपास बना रहा। आसपास में हल्के बादल छाए रहे। पारा चढ़ने के बाद भी लगातार तीसरे दिन नागपुर में सबसे ठंडा मौसम रहा। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हुआ। इसके साथ ही उत्तर पूर्व राजस्थान, उत्तर पूर्व असम के साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार रहा। इस वजह से विदर्भ के आसमान में हल्की आर्द्रता प्रवेश करेंगी, जिस वजह से बदली मौसम बनने के बाद ही पारा सामान्य स्तर पर बना रहेगा। नागपुर सोमवार को सुबह के समय आर्द्रता 70% रही, वही शाम को घटकर 61% पर आ पहुंची। दिन में धूप भी खिली रही। बादलों की वजह से घर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा और गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस। वही गोंदिया में रात का तापमान 11.4 डिग्री रहा। वर्धा व अमरावती में 11.9, ब्रह्मपुरी व गढ़चिरौली में 12 डिग्री और भंडारा में 13 डिग्री रहा। यवतमाल में 15.4 और अकोला में 15.9। बुल्ढाना के चलते 17.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। वक्त तो चार दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।